नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको गुरुवार की व्रत कथा कहने के लिए यहाँ आई हूँ और आपको मैं गुरुवार की व्रत कथा सुना रही हूँ। तो मेरी कथा पूरी सुनना, क्योंकि फल जब ही मिलता है जब किसी कथा को अपन पूरी सुनते हैं। अगर मेरी ये कथा आपको अच्छी लगे और सुनाने की विधि अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो सुनिए आज की ये व्रत कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करते थे। वह बड़े प्रतापी और दानी थे। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों की सहायता किया करते थे। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही तो गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान का पूजन करती थी। वह राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं और पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे कई कार्य हैं जिसके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप तो मुझे कुछ भी मत समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना, बृहस्पति के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जैसा साधु कहकर गए थे रानी ने वैसा ही किया और 6 विस्पतवारी बीते थे कि उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे सब मनुष्य जानते हैं और इस तरह मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर वह परदेश चला गया और वहां जाकर जंगल में जाता, लकड़ी काटता, शहर में बेचता, इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर राजा एक पेड़ के नीचे निश्चित रूप से आसन जमा कर बैठ गया और अपनी दशा को देखकर व्याकुल होने लगा। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में आए और बोले, अरे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंतामग्न क्यों बैठे हो? लक्कड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। ऐसा कहकर अपनी आत्मकथा सुनाई और रोने लगा। तब वह कहने लगा, तेरी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन और संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के रोज 5 रुपए के चने और मुनक्का मंगवाकर गुड़ प्रसाद आदि बनाकर प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा के पश्चात अपने सारे सुनने वाले प्रेमियों को प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण करो, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और लक्कड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। उसने कहा कि तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा और तुम रोजाना की तरह भोजन भी कर लोगे और प्रसाद का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा लकड़ियां लेकर शहर में बेचने गया। उसे रोज से दुगना धन प्राप्त हुआ। उसे वह लेकर घर आकर पूजा पाठ करके और एक समय भोजन किया। इससे उसके सारे क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह लक्कड़हारा व्रत करना भूल गया। इससे भगवान नाराज हो गए और उस शहर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा करवा दी कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। अगर इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। आज्ञा अनुसार सभी लोग भोजन करने के लिए गए, लेकिन लक्कड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लुआ लाए और ले जाकर
घर पे महल में भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। इससे रानी ने सोचा कि जरूर मेरा हार इस मनुष्य ने ही चुरा लिया है और सैनिकों को बुलाकर और उस लकड़हारे को जेल खाने में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म है जिससे मुझे ये बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में जेल खाने के दरवाजे पे प्रकट हो गए और बोले, अरे मूर्ख, तूने ये बृहस्पतिवार का व्रत नहीं किया जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी ये दशा कर दी गई है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें बृहस्पति के रोज जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिलेंगे जिससे तुम पूजा करना, व्रत करना, जिससे तुम्हारे सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के रोज उसे जेल खाने के दरवाजे पे 4 पैसे पड़े मिले। इससे वह कथा कही, व्रत रखा और भगवान का ध्यान पूरे दिन भर रखा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इतना स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल जगा और खूंटी पर हार लटका देखकर लक्कड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी और उसके योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उनको विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लक्कड़हारा अपने नगर को लौट आया। नगर में आया तो देखा पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए हैं। उनको देखकर वह सभी लोगों से कहने लगा कि ये सब किसके हैं। सभी लोग कहने लगे, राजा, ये सब रानी और बांदी के हैं। तभी राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। रानी ने सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, देख दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लुआ लाई। ले जाकर कहने लगी, ये सब धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तभी राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देवता का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ होकर आते हैं, और घोड़े पर सवार होकर निश्चय कर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में भक्तों उसने देखा कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया और इसको अपनी कथा की पड़ी है, परंतु कुछ आदमी बड़े लोग पीछे चलने वाले बोले, चल हम तुम्हारी कथा सुनते हैं। उसने दाल निकाली। जब कथा आदि हुई कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम करके उठ खड़ा हुआ। भक्तों वह राजा आगे बढ़ने लगा। फिर उसका दोपहर का टाइम हो गया। उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला और उससे कहा कि अरे भैया, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। वो बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 हरैये और जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे बढ़ने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर वहां आई। भक्तों उसकी माँ ने अपने बेटे से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल अपनी माँ को बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, बेटा मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। भक्तों राजा ने बुढ़िया के खेत पे जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसके बैल भी उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की और प्रातःकाल जब राजा जगा तो उसने देखा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। उसने कहा, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन ले। वो बोली, हे भैया, ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ लोग पहले तो भोजन करते हैं, बाद में नकारी करते हैं। अगर कोई पड़ोस में होगा तो मैं देख आती हूँ।
ऐसा कहकर वह बहन देखने चली गई और उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई। कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। वह उस कुम्हार के घर गई और अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुम्हार तैयार हो गया। तब राजा ने जाकर कुम्हार के घर पे कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का भी ठीक हो गया। अब तो भक्तों राजा की प्रशंसा होने लगी और एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु कोई लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। भक्तों वह उसने कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। तब घर आकर उसने कहा रानी से, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी ने कहा, हे प्रभु, भगवान ने हमें सब कुछ तो दिया है, औलाद अवश्य देगी। और उसी रात्रि को भक्तों राजा के स्वप्न में भगवान ने कहा, ए राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। प्रातः काल जब इस बात को राजा ने बताई तो दोनों को बहुत खुशी हुई और 9वें महीने उस रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, जिसको देखकर राजा ने कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के तो रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई, तब रानी ने कहा, उस दिन घोड़े पे चढ़कर तो नहीं आई, आज गधे पे चढ़कर आई। तब वह बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसकी मनोकामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और सुनाता है, उनकी सारी इच्छाएं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो भक्तों जो भी दिल में हो, भगवान से दिल में जब तक भाव प्रकट नहीं होगा किसी चीज का, तब तक भगवान कैसे समझेंगे कि तुम्हें इस चीज की इच्छा है। और वो तो प्यारे भक्तों के दिलों में वैसे ही प्रकट रहते हैं। तो भक्तों ये थी बृहस्पतिवार को कहे जाने वाली व्रत कथा। ये कथा आपको कैसी लगी वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।